बेटा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैं अपनी बेटी को यहाँ से लेके चला गया। मैंने इसका घर उजाड़ दिया। बेटा, मेरी बेटी को अपना लो, मेरी इज्जत नीलाम होने से बचा लो बेटा। अगर मुझे कुछ हो गया और बेटी का घर नहीं बच पाया तो मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा बेटा। मेरी बेटी को अपना लो बेटा। बेटा, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। क्यों? अब क्या हुआ? उस दिन तो आप हमें पूरे गांव के सामने जलील करके गए और क्या कुछ नहीं कहा तुमने हमें। तुम कहीं नहीं जाओगी। तुम मुझे नहीं रोक सकते। तुम अपनी औकात में रहो। ये घर नहीं है, ये कंजर खाना है। और जिस भैया भाभी की तुम गुलामी करते हो ना, रहो उनके साथ। दामाद बाबू, आपका दिमाग खराब है क्या? मेरे ही सामने मेरी बेटी में हाथ उठा रहे हैं। आज आपने जिंदगी की बहुत बड़ी भूल की है और इस भूल की मैं आपको ऐसी सीख दूंगा कि आज के बाद ये हरकत करने लायक नहीं रहोगे। आपको पता नहीं कि इस शहर में मेरी कितनी इज्जत है। अरे एक कॉल करूं ना तो डीएम अभी आ जाएगा और आपको जेल में डाल देगा, मेरी बेटी पे हाथ उठाने के इल्जाम में, समझे? अरे क्या बात हुई मूसा जी, क्या बात हुई? क्या हुआ? सब ठीक तो है? अरे बात कुछ नहीं हुई है। मैं अपनी बेटी को पीटने के लिए छोड़ दूं यहाँ। अब मेरी बेटी इस घर में 1 मिनट नहीं रहेगी। चल बेटी, चल मेरे साथ घर। हाँ हाँ ले जाओ, मुझे भी कोई जल्दी नहीं है इसकी। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझसे बदतमीजी करोगे? तेरी तो। चिराग, तुम्हें इतनी भी तमीज नहीं है कि बड़ों से कैसे बात की जाती है? इन्हें तो नहीं कुछ कह रहे थे। ये साला क्या मेरा मारने बन रहा है असी? अरे इसके माँ बाप ने इसे संस्कार ही नहीं दिए, तभी तो ये अपनी पत्नी के साथ इतना खराब व्यवहार कर सकता है। और जिस घर में औरत की इज्जत नहीं होती है उस घर में मैं अपनी बेटी को रहने नहीं दूंगा। चल बेटी, चल। अरे मौसा जी रुको तो सही, बात को बढ़ाइए मत। अरे बात तो बढ़ाऊंगा। मेरी बेटी बेवकूफ नहीं है, मेरी बेटी घर में है, फिर भी चिराग बाहर जाके लौंडियों के साथ ऐशबाजी करती है। इस बात को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम जानते नहीं हो मुझे, तुम्हारे खानदान को मैं नंगा कर दूंगा भरी बिरादरी के सामने। और तुम्हें मेरी औकात के बारे में अभी सही अंदाजा नहीं है। मेरा साला जज साहब के यहाँ एडीजीसी है। एक कॉल करूंगा ना, तुम पूरे खानदान सहित जेल के अंदर चले जाओगे, समझे? बस 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 करो मौसा जी। अरे पूरी बिरादरी जानते, आपको भी हमें भी, कौन कितने पानी में है। अरे बात कर रहे हो तुम हमें समझाने की, आप बड़े होकर घर बसाने की बात तो करनी नहीं और घर बिगाड़ने की बात कर रहे हो। अरे पूरी बिरादरी जानते हैं आपके कारनामों को। अपनी बहन के आप पड़े रहो तो 2-2 महीने लुगाइयों के चक्कर में। जबान संभाल के बात कर, समझा? अरे तुझे पता भी है कि तू क्या बोल रहा है? इतनी बदतमीजी सुनने के बाद अब मैं इस घर में कभी नहीं आऊंगा और ना ही अपनी बेटी को यहाँ 1 मिनट रहने दूंगा और ना ही कभी इस घर में वापस आने दूंगा, चाहे मुझे इसकी दूसरी शादी क्यों न करवानी पड़ जाए। चल बेटी, अब तू नहीं रहेगी। मौसा जी समझो बात को, मैं कह रहा हूं मौसा जी समझो बात को। चल मौसा जी, जब हम तुम्हारे लायक थे ही नहीं, क्यों अपनी बेटी को भी आया तुमने फिर हमारे परिवार में? हमें बेइज्जत करने को, हमें जलील करने को। और एक बात और सुनो ससुर जी, तुमने मेरी बड़ी भाभी को और बड़े भाई साहब को भी जलील किया। जिनके सामने हम खाना तलक नहीं खाते, तुमने उनके सामने हमें जलील किया। हमसे हाथ जुड़वाइए और हमें माफ करिए। बेटा, मुझे अपनी गलती का एहसास है। देखो, मुझे माफ कर दो। अगर तुम चाहो तो अपना जूता उठाओ और उस जूते से मुझे जितना मारना है मारो, लेकिन मेरी बच्ची को अपना लो बेटा। इसका तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है। मैं भी तुम्हारे बाप जैसा। बता, बाप की गलती को माफ नहीं करोगे, सजा दोगे। ससुर भी तो बाप समान ही होता है। मेरी गलती के लिए मेरी बेटी को सजा मत दो बेटा। मुझ पर इतना उपकार कर दो, मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। बस बस, मेरे बाप से अपनी तुलना मत कीजिए। क्या कहा अभी आपने कि मैं भी तो तुम्हारे बाप जैसा हूं? मेरे पापा तो ऐसे थे कि तुम पूरी जिंदगी भी उनके जैसे नहीं बन सकते। और रही बात तुम्हारी बेटी की, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी बेटी अब इस घर में रहे तो तुम्हें मेरे बड़े भैया और भाभी के पैर पकड़कर माफी मांगनी होगी। ठीक है बेटा,
मैं तुम्हारे भैया और भाभी के पैर पकड़ने के लिए भी तैयार हूं, लेकिन मेरी बेटी को अपना लो। चलो ठीक है, आइए। आ बेटी। भैया, भाभी। हाँ चिराग। अरे मौसा जी नमस्ते। पापा जी नमस्ते। चिराग, मौसा जी आए हैं और तू अभी तक खड़ा है? अरे इनके लिए चाय पानी का इंतजाम कर और खाना बनवा। आप हमें माफ कर दीजिए, मेरी बेटी को अपना लीजिए। उस दिन मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि गुस्से में मैं अपनी बेटी को यहाँ से लेकर चला गया था। मौसा जी, आप तो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, आप हमसे माफी क्यों मांग रहे हैं? और रही बात सिल्की की, सिल्की का घर है ये, आप इसको यहाँ पे लेकर आए, ये तो हमारे लिए बहुत प्राउड की बात है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान आप जैसा रिश्तेदार सबको दे, और दुनिया में कोई अगर बड़ा बनना चाहता है ना, तो आपसे सीखे कि कैसे बड़प्पन दिखाया जाता है। सचमुच आप बहुत उदार हृदय के इंसान हैं। हमारी इतनी बड़ी गलती को आपने क्षण भर में माफ कर दिया और मेरी बेटी को अपना लिया। इससे ज़्यादा सौभाग्य की बात मेरे लिए और कुछ नहीं हो सकती। नीतू, इसे सिल्कू को ले जा और मौसा जी के लिए खाना लगाओ। जी ठीक है, आओ सीखी।